दोस्तों स्मार्टफोन्स के हर बढ़ते हुए फीचर्स के साथ साथ उनकी कैमराज में भी हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला है टाइम टू टाइम। चाहे बात हो कैमरा के लेंसेज की या फिर बात हो उनकी जूमिंग कैपेबिलिटी को लेकर या फिर इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह के थ्रू, तो ये सब फील्ड में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आज स्मार्टफोन फोटोग्राफी काफी ज्यादा प्रचलन में है, क्योंकि ये आप एक कह सकते हैं कि मल्टीपर्पज थिंग आपके लिए बन जाती है, जहां आप ना केवल फोटोग्राफी कर पा रहे हैं बल्कि आप अपने आप स्क्रीन भी आपके पास है, वीडियोग्राफी भी आप इससे कर पाएंगे, उसके साथ साथ आपको कॉल्स वगैरह लेनी है तो आप वो भी ले पाएंगे, आप सोशल मीडिया से जुड़ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं स्मार्टफोन एक काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में बन चुका है और इसी प्रचलन को देखते हुए कंपनीज इनमें नए नए फीचर्स लाती गई और लेंसेज वगैरह की कैपेबिलिटी को बढ़ाती गई। तो आज दोस्तों हम लोग जानने वाले हैं एक्चुअल में आपका टेलीफोटो लेंस जो दिया जाता है आपके स्मार्टफोन में, जो कि आपके जूमिंग के काम आता है, वो क्या होता है, कैसे वर्क करता है और आपके स्मार्टफोन में क्या कितना कैपेबल होता है। तो यही सब आज दोस्तों वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो आप पूरी देखिए, आपको सबको समझ में आ जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से एक नए कमाल धमाल वीडियो में। मेरा नाम है, आप देख रहे हैं टेक्निकल प्रतापगढ़ यूट्यूब चैनल। दोस्तों बिना किसी विलंब के आइए करते हैं प्रारंभ। दोस्तों आपके जो टेलीफोटो लेंसेज होते हैं वो लॉन्ग फोकस लेंसेज होते हैं। अब इन लेंसेज में क्या होता है कि इनकी जो फिजिकल लेंथ होती है इन कंपैरिजन टू इनके फोकल लेंथ वो छोटी होती है, यानी इनकी जो फिजिकल लेंथ होती है वो छोटी होती है और इनकी जो फोकल लेंथ होती है वो बड़ी होती है। अब ये जो लेंसेज होते हैं यानी टेलीफोटो लेंसेज होते हैं, ये टेलीफोटो ग्रुप से बिलोंग करते हैं। लेंसेज को लॉन्ग फोकस लेंस बनाने के लिए इसमें लाइट पाथ को बढ़ाया जाता है, यानी इनकी जब लाइट पाथ बढ़ जाती है तो ये जो है लॉन्ग फोकस वाले लेंसेज बन जाते हैं, यानी इनके अंदर जो लाइट का ट्रैवल होता है वो थोड़ा ज्यादा होने लगता है। यानी जैसे कि अगर आप देखेंगे कि हमारे बीच अगर इतना डिस्टेंस है तो यहाँ से अगर लाइट आएगी अपने पास, यानी जब ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आएगी तो इसको कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा तभी एक्चुअल में विजुअल होगी। तो इस डिस्टेंस को अगर मैं बढ़ा के इतना कर दूं तब ये जाके कहीं लॉन्ग फोकल लेंस बन जाता है। तो इस प्रकार का कुछ इसमें टेक्नोलॉजी यूज होती है। आप साइंटिफिकली अगर जानना चाहते हैं तो आप जाके फिजिक्स वगैरह में देख सकते हैं, आपको एग्जांपल्स बड़े इजीली मिल जाएंगे। अब लेकिन एक्चुअल में हम लोग बात करते हैं कि जब ये आपके स्मार्टफोन्स में आना शुरू हुए, यानी जो आपके टेलीफोटो लेंसेज हैं, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आईफोन 7 प्लस की, तो यहाँ आपको ये टेक्नोलॉजी देखने को मिली थी। अब उसमें क्या था कि आपको 2x ऑप्टिकल जूम देखने को मिला था, यानी अगर आप जैसे यहाँ खड़े हुए हैं तो 2x का मतलब होता है कि 2 टाइम्स आप क्लोजर पहुंच जाएंगे उस इमेज के। आईफोन 7 प्लस में 2x जूम के साथ साथ आपको देखने को मिलता था इनके टेलीफोटो लेंसेज में एक और चेंज। वो क्या था कि इनके जो प्राइमरी सेंसर्स होते थे इनके कंपेरिजन में इनके जो ऑप्टिकल यानी टेलीफोटो लेंस होते थे वो 2 टाइम्स फोकल लेंथ उनकी ज्यादा हुआ करती थी। कैमरा वगैरह में देखा होगा कि डिजिटल जूम का ऑप्शन में आपको देखने को मिलता है। अब ये डिजिटल जूम के चलते क्या होता है कि आपके स्मार्टफोन का जो कैमरा रहता है वो अगर ज्यादा मेगापिक्सल का है तो उसमें जो है मेगापिक्सल काउंट बढ़ जाता है। अब मेगापिक्सल क्या होता है कि मेगापिक्सल दोस्तों छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, आपको पता ही होगा कि जिनसे आपकी पिक्चर बननी होती है। अगर आप किसी इमेज को जूम करेंगे, खूब ज्यादा जूम कर देंगे तो आपको एक टाइम बाद वो ब्लरी ब्लरी इफेक्ट देने लगेगा, उसमें आपको ब्लर दिखने लगेगा और आपकी जो स्मार्टफोन या किसी में आप देख रहे हैं, आपके लैपटॉप पीसी स्मार्टफोन किसी में आप इमेजेस देख रहे हैं, आप ज्यादा जूम करेंगे तो आप देखेंगे जो इमेजेस होती हैं वो फटने लगती हैं। अब ये जो फटने लगते हैं और छोटा छोटा आपको दिखने लगता है वही है मेगापिक्सल। तो मेगापिक्सल जब ज्यादा हो जाते हैं तो आप उसको इजीली डिजिटल जूम कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो ज्यादा मेगापिक्सल के कैमरास नहीं होते थे, तो जब डिजिटल जूम किया जाता था तो उनकी जो क्वालिटी है वो ज्यादा अच्छी नहीं हो पाती थी। तो इसके चलते टेलीफोटो लेंस काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता था, यानी जो काम आपका डिजिटल जूम कर रहा था आपके मेगापिक्सल को शैटर करके उसको और ज्यादा जूम करके आपकी इमेजेस की क्वालिटी को रिड्यूस करके वही काम बिना किसी लॉस के यानी ऑप्टिकल जूम के थ्रू, उसमें कोई भी उनके पिक्सल्स में लॉस नहीं होगा। आप एक्चुअल में ऐसा लगेगा कि आप 2 टाइम्स उस ऑब्जेक्ट के क्लोजर पहुंच गए हैं इन लेंसेज का इस्तेमाल करके, ऐसा किया जाता था। और ये जो टेलीफोटो लेंसेज थे इन कंपैरिजन टू वाइड एंगल लेंस या फिर आपके पोर्ट्रेट शॉट्स के लिए डेप्थ सेंसिंग वाले कैमरास देते थे, तो उनके कंपैरिजन में ये जो है काफी बेटर पोर्ट्रेट शॉट्स प्रोवाइड करते थे, क्योंकि ये जो इमेज डिस्टॉर्शन है उसको काफी हद तक रिड्यूस कर देते थे और जो आपका ऑब्जेक्ट होता है उसको फ्लैटर करने में काफी हेल्प करते थे। यानी ये जो थे एक बेटर ऑप्शन बन गए थे। अगर मैं बात करूं आपके डेप्थ शॉट्स के लिए यानी बैकग्राउंड ब्लर वाले शॉट्स के लिए, तो ये थोड़ा ज्यादा बैकग्राउंड ब्लर वाले शॉट देते थे। तो दोस्तों इसमें क्या था कि इसमें डिसएडवांटेजेस थे। अभी वो डिसएडवांटेजेस ये थे कि देखिए नई नई टेक्नोलॉजी जब आती है तो उसमें सब लोग एक्सपर्टाइज नहीं हो पाते हैं और इनके सेंसर्स के बीच में अगर वैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है यानी टेलीफोटो लेंस और प्राइमरी लेंस का अगर एक साथ में इस्तेमाल किया जा रहा है तो कई स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स या फिर कुछ भी अगर कोई कंपनी के थ्रू बनवा रहा है तो ये जो है उनके बीच जुगलबंदी क्रिएट करने में, एक अच्छा कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में जिससे बेटर आउटपुट निकले, वो करने में कहीं ज्यादा हद तक सक्षम नहीं थे। और जिसका यही रीजन था कि जो आउटपुट इमेजेस की आती थी वो उतनी ज्यादा बेटर नहीं आती थी अगर इनको सही ढंग से परफॉर्म न किया जाए, अगर इनको सही ढंग से कंबाइन न किया जाए।
और इसके साथ दोस्तों दूसरे डिसएडवांटेज की बात करूँ तो आपने देखा होगा कि इनकी जो अपर्चर है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी अपर्चर है। अब छोटी अपर्चर से क्या होता है कि लाइट जो है उसका इंसर्शन काफ़ी कम हो जाता है। स्मॉलर अपर्चर की वजह से उनकी जो लो लाइट परफॉर्मेंस थी उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई और वो काफ़ी अच्छी इमेजेस कैप्चर करने में कैपेबल नहीं थी लो लाइट कंडीशन में। लेकिन फिर अगर मैं बात करूं आपके आईफोन 7 प्लस की, तो उसमें भी अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले टेलीफोटो लेंस अगर उसमें आया तो उसका जो प्राइमरी सेंसर था वो f1.8 का दिया हुआ था, यानी उसमें काफी बेहतरीन आपको लो लाइट शॉट देखने को मिलते थे। लेकिन जो उसका टेलीफोटो लेंस था उसमें 2.8 यानी f2.8 अपर्चर का इस्तेमाल हुआ था। अपर्चर छोटी होने की वजह से पहली चीज तो लाइट उसके अंदर सही नहीं आती थी, यानी लो लाइट परफॉर्मेंस बेकार हो गई। दूसरी चीज ये है कि उसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन वगैरह नहीं देखने को मिलता था, यानी जो वीडियो ऑडियो होती थी वो काफी ज्यादा शेकी होती थी। और अगर आप फोटोज वगैरह भी लेते हैं, अगर आपका हाथ वगैरह हिल जाता है तो वो जो आपकी फोटोज भी होती थी वो भी शेकी हो जाती थी। अब इसका भी एक यही रीजन है कि अगर आपका प्राइमरी कैमरा इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसमें आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन वगैरह मिल रहा है, काफी ज्यादा हाइपर स्मूथ आपको मिल रहा है, तो आज तो काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। लेकिन उस टाइम में जब ये आया था आईफोन 7 प्लस में, तो इसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन वगैरह देखने को नहीं मिला था इसके टेलीफोटो लेंस में। तो फिर टेक्नोलॉजी धीरे धीरे इंप्रूव हुई। उसके बाद आपको नोट 8 में यानी सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ टेलीफोटो लेंस देखने को मिला। तो इसमें अपर्चर जो है वो बड़ा कर दिया गया, इसमें f2.4 का अपर्चर हो गया, यानी जो लो लाइट परफॉर्मेंस भी मिलने वाली थी वो स्लाइटली बेटर मिलने वाली थी। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ कि ये एकदम रिड्यूस हो गया, आपका आ गया 1.8 के आसपास, जिसमें आपको एकदम प्राइमरी सेंसर वाला मिलता है। लेकिन फिर भी पहले के कंपैरिजन में ये एक बड़ा स्टेप माना जा सकता है, क्योंकि जहां पहले आपको OIS नहीं मिलता था, अब वहां को OIS भी मिल रहा है, उसके साथ साथ आपको एक लो लाइट परफॉर्म करने वाला अच्छा टेलीफोटो लेंस भी मिल रहा है। यानी अगर आप अंधेरे में भी शॉट्स लेना चाहते हैं, दूर के शॉट नजदीक आप करके लेना चाहते हैं, तो आपके लिए अंधेरे में भी करना पॉसिबल था काफी हद तक, और वो काफी अच्छी आपको प्रोवाइड करने वाला था पिक्चर्स। तो करंट सिनेरियो की जो कि स्मार्टफोन मार्केट में चल रहा है, तो अगर आप टेलीफोटो लेंसेज को देखेंगे तो आज टेलीफोटो लेंसेज काफी ज्यादा कैपेबल हो गए हैं। जहां पहले कंपनीज को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था सिर्फ 2x ऑप्टिकल जूम वाले टेलीफोटो लेंसेज को बनाने के लिए, वहीं आज आप देखेंगे कि ओप्पो जैसी कंपनीज में, यहाँ ओप्पो रेनो में आप अगर आप देखेंगे तो 10x का आपको ऑप्टिकल जूम उसमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपके सैमसंग गैलेक्सी वगैरह में भी डिजिटल जूम्स भी काफी ज्यादा बेहतरीन हो गए हैं। सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा में भी आपको काफी बेहतरीन ऑप्टिकल जूम का ऑप्शन देखने को मिलेगा, और धीरे धीरे इनके अपर्चर जो है वो भी रिड्यूस करती जा रही है कंपनी, और इसके चलते आपको लो लाइट परफॉर्मेंस भी धीरे धीरे बहुत बेहतरीन देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ आप बहुत दिन बाद स्मार्टफोन्स इतने ज्यादा कैपेबल हो जाएंगे कि ये काफी दूर वाली चीज है, यानी आपको 50x 100x तक के ऑप्टिकल जूम के भी ऑप्शन इसमें देखने को मिलेंगे। तो बस दोस्तों आज इतना है, आपको वीडियो पसंद आ गई होगी, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद लाइक कर दीजिए, और अगर तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए शानदार वीडियो लाता रहता हूं। तो दोस्तों मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।